या हेलो हेलो। ओके। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था व्यापार में सैलरी की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार ऐप पे एडवांस सैलरी की एंट्री कैसे की जाती है। सो एडवांस सैलरी की जर्नल एंट्रीज हम करेंगे व्यापार में, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाया है, तो इसको फॉलो करेंगे ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है एम्प्लॉय सैलरी इज 10,000 रुपीज, एडवांस पेड 6,000 फ्रॉम HDFC बैंक टू एम्प्लॉय अगेंस्ट सैलरी फॉर अगस्त। तो अगस्त की जो सैलरी है वो एम्प्लॉयज़ को एज ए एडवांस 6,000 रुपीज़ दी गई। ओके, एडवांस दी गई ऑन 1 सितंबर। सैलरी बाकी का जो सैलरी है 4,000 वो दिया गया 1 सितंबर को। ओके, सो इसकी एंट्री कैसे करें, तो जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल एंट्रीज के रूल्स पता होना चाहिए। सो उसको हम फॉलो करेंगे, रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। सो इसको जो मैंने लिखा है ये आपका मॉडर्न अकाउंटिंग रूल है। ओके, रूल फॉर जर्नल एंट्री जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। सो मॉडर्न अकाउंटिंग में अभी 6 कैटेगरीज हैं, लाइक ड्राइंग है, एसेट है, एक्सपेंस है, ये अकाउंट्स हैं, 6 अकाउंट्स हैं। अगर ये तीनों इंक्रीज होता है तो वो हमारे डेबिट के अकाउंट में आएंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में आएंगे। सेकंड, कैपिटल, इनकम एंड लाइबिलिटी। अगर ये तीनों इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में आएंगे, अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट में आएंगे। तो इसको हम फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि मैं क्या एंट्री कर रहा हूँ। बस इसको फॉलो करना है। फाइन, इसको बस फॉलो करना है। ओके, सो अकाउंट्स नीड टू क्रिएट इन व्यापार। व्यापार में हम 3 अकाउंट्स बनाएंगे, एडवांस सैलरी के अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट अगर पहले से तो अच्छी बात है, तो नहीं है तो हम बनाएंगे सैलरी पेबल के एक और अकाउंट बनाएंगे। जो हम सैलरी बुक करेंगे उसको सैलरी पेबल में ऐड करेंगे, जब एडवांस सैलरी देंगे तो एडवांस सैलरी में ऐड करेंगे, फाइनली जब हम अकाउंट से पे करेंगे तो बैंक चूज़ करके उस पर पे करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी एडवांस पेमेंट की एंट्री, जो हमने क्वेश्चन में लिखा है कि 6,000 पेड फ्रॉम HDFC बैंक एज ए एडवांस सैलरी, उसकी एंट्री करेंगे। सो एडवांस पेमेंट की एंट्री, तो एडवांस पेमेंट बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। ओके, सो एसेट इंक्रीज, डेबिट, एंड बैंक अकाउंट हमारा कम होगा, हम जब पे करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एसेट डिक्रीज होगा तो हमारा क्रेडिट होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। सो फर्स्ट हम 3 अकाउंट बनाते हैं, देन हम ये फर्स्ट एंट्री करते हैं व्यापार में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो व्यापार पे आ जाते हैं। व्यापार में अकाउंटिंग में आएंगे। अगर आपको ये मॉड्यूल शो नहीं कर रहा है कैश, बैंक एंड एसेट के नीचे, तो आप सेटिंग में जाके अकाउंटिंग सेटिंग में जाके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन कर लेंगे तो आपको शो करेगा। ओके, सो हम चलते हैं, हमारा तो पहले से है। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हैं। जर्नल एंट्रीज करने से पहले हम अकाउंट्स बना देते हैं, अदरवाइज हम एंट्री करने के समय ही बना सकते हैं वहीं से। सो लेट मी शो यू, एंट्री करने के समय में बना देता हूँ। सो सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे एडवांस अकाउंट की। तो देखिए, अगर मैं लिखूँ एडवांस ADB तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट नेम में एडवांस सैलरी अकाउंट, एंड एडवांस सैलरी अकाउंट हमारा एसेट में आएगा तो हम उसको एसेट में ऐड करेंगे, अदर करेंट एसेट्स। ओके, एंड हम अकाउंट्स बनाते हैं September 1 को, क्योंकि सितंबर को पे किया है एडवांस सैलरी क्वेश्चन के हिसाब से। तो एडवांस हमने पे किया कितना,
हमारा 6000। ओके, तो यहाँ पे हम 6000 पे करेंगे। सो रूल के हिसाब से अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। सो एसेट इंक्रीज हुआ हमारा एडवांस सैलरी, तो आपका यहाँ पे होगा डेबिट। डेबिट होगा 6000। नीचे हमने एडवांस सैलरी दिया है, बैंक अकाउंट से पे किया है, तो HDFC में मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट। इसको बस चूज़ करना है और अपने आप यहाँ पे क्रेडिट के साइड में 6000 आ जाएगा। दोनों साइड बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6000। एंड डेट लगाएंगे हमने फॉर एग्जांपल 3 सितंबर को दिया, फॉर एग्जांपल लिखा वहाँ पे एडवांस सैलरी being paid from बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लिया, कंट्रोल एस सेव। यह मेरी एडवांस सैलरी की एंट्री हो गई। आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखना चाहें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आइए, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी एसेट के साइड में, एसेट के अंडर में अदर करेंट एसेट में एडवांस सैलरी आ गई 6000। और हमारी जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स में HDFC में से अब अगर यहाँ पे जाएंगे व्यू ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे समरी आ जाएगी। तो मैंने 3 अगस्त का किया था, देखिए 3 अगस्त को 6000 रुपीज़ क्रेडिट हो गया, मीन्स बैंक अकाउंट से रिड्यूस हो गया। ओके, सो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। एंड सेकेंड एंट्री हम करते हैं व्यापार में, इशू ऑफ सैलरी। ओके, सो ये हो गई एडवांस की। एंड जब आपका 1 सितंबर को सैलरी हमें डिसबर्स करना है, एंड डिसबर्स करने से पहले अगस्त के महीने में हमें उसको इशू करना पड़ेगा। ओके, सो हम इशू करेंगे, तो इशू करने के लिए उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। आई थिंक मैंने जर्नल एंट्रीज में डेट गलत दिखा दिया। क्वेश्चन में मैंने किया था कि अगस्त का महीना, बट मैंने यहाँ पे लगा लिया कि सितंबर के महीने में एक एंट्री कर ली। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ओके, मे बी रॉन्ग हो जाए तो हम क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं, इसको ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने जो एडवांस सैलरी की अकाउंट बनाई उसको हमने बना दिया है 1 सितंबर का अगेंस्ट या। सो हम क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम यहाँ पे कर लेते हैं सितंबर, और यहाँ पे कर लेते हैं 1 अक्टूबर। लॉजिकल, कॉन्सेप्ट सेम है, मंथ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, देन हम एंट्री करते हैं इशू ऑफ सैलरी। ओके, सो द फुल सैलरी विल बी इशूड। सो सैलरी हम फुल इशू करेंगे, जितना भी टोटल सैलरी है टोटल सैलरी इशू करेंगे। तो सैलरी के अकाउंट हमारी एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। एंड सैलरी पेबल का एक न्यू अकाउंट बनेगा जो कि एक लाइबिलिटी होगी बिजनेस के लिए। सैलरी पेबल इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो इसकी एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री सैलरी इंक्रीज तो डेबिट 10,000। सैलरी पेबल हमने नहीं बनाया तो हम बना देते हैं, ऐड अकाउंट सैलरी पेबल अकाउंट। एंड अकाउंट टाइप में सैलरी पेबल एक लाइबिलिटी है, तो हम उसको ऐड करेंगे अदर करंट लाइबिलिटी के अंडर में। डेट लगा लेते हैं पिछले महीने का 1 सितंबर।
तो यहाँ पे नरेशन में लिख लेते हैं बीइंग सॉरी बीइंग सैलरी issued ASUED for month of सितंबर। यहाँ पे सितंबर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बुक किया 25 सितंबर को बुक किया, तो बुक कभी भी कर सकते हैं। सितंबर का हो रहा है तो सितंबर को कभी भी बुक कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव। सैलरी पेबल के अकाउंट ऐड हो गए। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे सैलरी पेबल के अकाउंट मिल जाएगी आपको लाइबिलिटी के अंडर में, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में सैलरी पेबल अकाउंट हमारा 10,000 क्रेडिट है। एंड हमारे एक्सपेंस के अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी के अकाउंट में 10,000 डेबिट है। ओके तो ओके यहाँ तक मैं करेक्ट हूँ। फाइन। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो एंट्री होगी पेमेंट ऑफ सैलरी की, तो जब हम डिसवर्स करेंगे सैलरी, तो सैलरी पेबल अकाउंट हमारी डेबिट होगी। पहले क्रेडिट हुआ था, अभी होगी डेबिट, क्योंकि सैलरी पेबल एक लाइबिलिटी है एंड रूल के हिसाब से लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है पेबल की, सैलरी पेबल की अकाउंट कम हो रही है। पहले हमने इंक्रीज किया था, अभी हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो होगी डेबिट। और HDFC के अकाउंट में से हम अभी कितना पे करेंगे स्टाफ को, पहले हमने दे दिया था 6,000, 10,000 में से अभी कितना पे करेंगे, 4,000 पे करेंगे, जो अकाउंट से डिडक्ट होगी। और एडवांस सैलरी जो होगी, जो एडवांस सैलरी की जो अकाउंट है, वहाँ पे कितने कब क्या हुआ था, एडवांस सैलरी की अकाउंट डेबिट हुई थी 6,000, अब वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ओके तो यहाँ पे क्रेडिट होगी 6,000। तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट होगी, HDFC के अकाउंट, और एडवांस सैलरी के अकाउंट क्रेडिट होगी। रूल को फॉलो करिए, इसके हिसाब से आप समझिए। तो अकाउंटिंग की थोड़ी अगर जानकारी होगी पहले से तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा, अदरवाइज मैं लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आइए एंट्री करते हैं सैलरी पेबल अकाउंट। अब हम सैलरी दे रहे हैं 1 अक्टूबर को, सितंबर की सैलरी, सैलरी पेबल यहाँ सब समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 10,000 क्रेडिट लिखा है, तो आपको अभी क्या करना है, डेबिट ही करना है। बैलेंस इतना है तो यहाँ से कम होगा। HDFC के अकाउंट कितना पे करेंगे बैंक से, 4,000 पे करेंगे। देन हमारी जो एडवांस थी उसको भी लिंक करना पड़ेगा ना, तभी तो टैली होगा। ओके 6,000 अपने आप आ गए, क्योंकि दो साइड पे जो बैलेंस है बराबर होना चाहिए। ओके सेव। फाइन, यहाँ पे एंट्री हो गई। अभी हमको रिपोर्ट्स चाहिए, रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट्स मेन चीज़ है। इतनी एंट्री हम महीने के एंड में रिपोर्ट्स के लिए ही कर रहे हैं। सो रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। अभी हमको देखना है कि मेरा कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स। तो अभी देखिए एडवांस सैलरी की अकाउंट ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने वो पे कर दिया, क्लियर हो गया, वो टैली हो गया सैलरी के अकाउंट के साथ। तो व्यू ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी जो लेन देन हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी। देखिए 3 तारीख को हमने दिया 6,000 डेबिट, देन हमने 1 तारीख को फुल पेमेंट उसको टैली कर दिया सैलरी के साथ, तो वो क्रेडिट हो गया और रनिंग बैलेंस अभी ज़ीरो हो गया। ये हो गया एडवांस सैलरी। ओके
एंड अभी यहाँ पे आते हैं सेकंड अकाउंट पे, जो कि है सैलरी पेबल। देखिए यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने जो इशू किया था उसको हमने टैली कर दिया फाइनल सैलरी के टाइम। तो यहाँ पे देखिए इशू पहले कितना किया था, 25 तारीख को 10,000, बाद में हमने 10,000 टैली कर दिया। जब 1 तारीख को सैलरी पे किया हमने, तो ये टैली होकर ज़ीरो हो गया, करेंट बैलेंस ज़ीरो, क्रेडिट। थर्ड आते हैं सैलरी अकाउंट पे, जो कि एक्सपेंस में मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर सैलरी अकाउंट। यहाँ पे देखिए 10,000। इस पर आते हैं व्यू ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी हिस्ट्री आपको शो करेगी। ओके फाइन, ये आपकी हो गई सैलरी की एंट्री। ओह आई एम क्लियर। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं वहीं पे आंसर करूँगा। अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे टाइम स्टैम्प नोट करके बताइए, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बना दूँगा। अगर कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज़ हैं आपके सैलरी से रिलेटेड या फिर कुछ और एंट्री से रिलेटेड, तो कमेंट में मेंशन करिए, लाइक रेंट की एंट्री या फिर कुछ फैमिली एक्सपेंस, विड्रॉज, एसेट एंट्रीज, उसकी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगा। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।